ओम 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 ओम। बिना आस्था के कोई आदमी रह नहीं सकता। मनुष्य मात्रा में, प्राणी मात्र में तो ठीक, लेकिन मनुष्य मात्र में आस्था का गुण है। किसी न किसी वस्तु में उसकी आस्था होगी, किसी न किसी व्यक्ति में उसकी आस्था होगी, किसी न किसी देवी देवता में उसकी आस्था होगी। बिना आस्था के आदमी जी नहीं सकता। जय जय। आस्था तो रखेगा, अगर ठीक ढंग से आस्था रखे तो आस्था का जो आधार है उसका दर्शन हो जाएगा। और गलत जगहों में आस्था रखता है तो फिर गलत यात्रा उसकी होती है। हम धन में आस्था रखें, पद में आस्था रखें, भोग में आस्था रखें, नहीं, इन चीजों में आस्था नहीं रखनी। इन चीजों का ज्ञान रखना चाहिए, इन चीजों की समझ होनी चाहिए। जो देखी हुई चीज है उनमें आस्था की जरूरत नहीं है, देखी हुई चीजों में समझ की जरूरत है। ये गुलाब है, हम आस्था रखते हैं, ये गुलाब है, हम श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा की जरूरत नहीं है। ये गुलाब है, इसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं, आस्था की जरूरत नहीं है। इसमें ज्ञान की जरूरत है कि इसका क्या उपयोग है और कितने, कहां से आया, कितना ठहरेगा, अंत में कहां जाएगा, इसकी ये समझ होना चाहिए। इसमें आस्था की जरूरत नहीं है। आस्था करने की जरूरत है, ये गुलाब है, इसमें आस्था करने की जरूरत है। ये खिड़की है, विश्वास करो ये खिड़की है, विश्वास करो ये दीवार है। विश्वास क्या करना है तो है। ओम ओम। आस्था आदमी के पास होती है, लेकिन आस्था अगर तुच्छ चीजों में कर लेगा तो जहां से आस्था की शक्ति उठती है उसका पता नहीं चलेगा। जय जय। खूब ध्यान से सुनना, बहुत ऊंची बात है। हजारों तीर्थों का फल हो जाएगा, लाखों जप का फल हो जाएगा। ये केवल ये वेद की बात है, सुनो। खाली सुनने से आपको बहुत लाभ होगा। अगर डट गए तो साक्षात्कार है, डट गए तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। खाली सुन भी लिया तो कई पाप कट जाएंगे। तो जो देखी चीजें हैं उनमें तो होना चाहिए विवेक, और वेद में होनी चाहिए आस्था। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखी हुई चीज में हम आस्था करते हैं कि इतना धन मिल जाए तब हम सुखी होंगे, ऐसा घर मिल जाए तब हम सुखी होंगे, ऐसी बीबी मिल जाए तब हम सुखी होंगे। ये आस्था कर ली, विवेक नहीं किया कि ऐसी बीबी जिसके पास है उसका क्या हाल है। जय जय। ऐसा धन जिसके पास है उसका क्या हाल है, वो विवेक नहीं किया। हकीकत में आस्था करने की जगह पर विवेक कर दे, काम बन जाएगा। पहले आस्था, जय जय, पहले आस्था घेर लेती और बाद में बेवकूफी पकड़ लेती। आस्था हुई, विवेक, जहां विवेक करना है वहां आस्था आ गई, बेवकूफी घेर लेती। जीवन भर मजूरी मजूरी मजूरी, अंत में कुछ नहीं। आस्था कर लेते कि फलाना देखो ये अभी ये है, ऐसा हो, इतना इतना मिल जाएगा ना, ये अमुक इतनी वस्तु मिल जाएगी, अमुक की परिस्थिति मिल जाएगी, अमुक के पदार्थ मिल जाएंगे, फिर सुखी होंगे। ये आस्था कर रहे हैं, विवेक नहीं कर रहे हैं कि ये इनसे 10 गुना जिनको मिला वो भी हाथ बाहर निकाल के हाय हाय करके मर गए। जय जय। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, राजाधिराज अन्नदाता महाराज घड़ी खमाए, वो पुष्प बिछ जाते थे महाराज। हो चंवर डोलती थी सुंदरियां, जिनके हजारों लाखों रुपए के गहने छन छन आवाज करते थे और राजाधिराज महाराज।
द्वारपाल इधर आओ। चलते थे तो महाराज धरती और आसमान एक होकर एक करके चलते थे। ऐसे लोगों की अभी हड्डी भी नहीं मिलती। जरा विवेक करना चाहिए, इसमें आस्था की जरूरत नहीं है। तो धन मिल जाए, पद मिल जाए, लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, ओहो, ये तो जो मिलना होगा जख मार के मिलेंगे, और मिलके भी क्या करेंगे आके, वही टाइम खा जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। पालो पोषो बड़ा करो, और लाडी लाडा हुए तो बाप को और माँ को तो मनोती मानेंगे कि कब इनका ठिकाना लग जाए। जय जय। ओम। अगर ईश्वर को पीठ देकर उनके पालन पोषण में इन पदार्थों में आस्था की तो ये पदार्थ अवश्य ठोकर मारेंगे आप। और उन्हीं के बच्चे उन माँ बाप को तंग करते हैं जो ईश्वर को पीठ देकर, जहाँ आस्था करनी है वहां आस्था नहीं करते। लोग लड़के की नौकरी में आस्था करते, लड़के के बड़े होने में आस्था करते, लड़के के द्वारा अपना नाम करने में आस्था करते हैं, वे लोग रोते रहते हैं। जो ईश्वर में आस्था करते हैं उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको आशा जगत में है उनको रोना पड़ता है, जिनकी आस्था जगत के पदार्थों में है उनको रोना पड़ता है। जिनकी आशा जगत में नहीं लेकिन जगदीश्वर में है उनको रोने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आशा तो एक राम की और आश निराश। तो ईश्वर की आस्था छोड़कर हम ये परिस्थितियों की आस्था करते हैं, पदार्थों की आस्था करते हैं, वस्तुओं की आस्था करते हैं। बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा बनेगा उनकी आस्था करते हैं। अरे हजार हजार बुढ़ापे आए और चले गए, जो परमात्मा तुम्हारे साथ अभी है उस पर जरा आस्था कर लो भैया। बेटों पर आस्था करते हो, रुपयों पर आस्था करते हो, उनसे विवेक करके उनका उपयोग करो, आस्था मत करो, उन पे भरोसा मत रखो। लाडी पे भरोसा, लाडे पे भरोसा, गाड़ी पे भरोसा, गाड़े पे भरोसा, वाड़ी पे भरोसा, ये करने वाला अंत में जरूर ठोकर खाएगा, ठुकराया जाएगा, दुखी होगा। ईश्वर के सिवा कहीं भी आस्था किया अंत में ठोकर खाना ही है और कोई उपाय नहीं। जो मरुभूमि में पानी की आस्था कर ले, कितना भी चतुर हो और कितना भी बलवान हो, तो क्या करेगा? मरुभूमि में जल की आस्था कर ली उसने। मरुभूमि में तो विवेक चाहिए कि मरुभूमि है या जल है, इसमें विवेक चाहिए, आस्था नहीं। वहां श्रद्धा की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत। जय जय। अपने तो श्रद्धा रखो, दिख रहा है पानी, चलो चलो, माए चढ़ाओ, पहलवान होके जाओ, कितने भी चतुर होके जाओ, लेकिन वहां ठोकर खाए बिना और कुछ मिलेगा नहीं। क्या किसी भी गांव से चले जाओ, मरुभूमि में, चाहे कि हम बोले मुंबई के आए हो, मुंबई से आए तब तो ख्याल रखेगी मरुभूमि, इनको तो पानी दे। तुम चाहे कहीं से आओ, मरुभूमि मरुभूमि है बाबा। तुम चाहे कहीं से आओ। ऐसे ही बदलने वाले खाली दिखने भर को जो पदार्थ हैं उसमें सुख की आस्था जो है ना, सुख नहीं देगी। दिखने भर को है नहीं कुछ, उसमें सुख टिक नहीं सकता, उससे आदमी को सुख हो नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए हर्ष होगा, बाद में देखो। तो इन पदार्थों का तो विवेक होना चाहिए। जगत की चीजों का भाई ये सब चीजें उपयोग करने के लिए है, इसमें सुख नहीं, टिकेगी नहीं, ये ज्ञान हो जाए। ये टिकेगी नहीं। संयोग और वियोग दो बातें होती। आप और हम मिले इसको बोलते संयोग, और बिछड़े उसको बोलते वियोग। अच्छा, तो संयोग होगा कि नहीं उसमें संदेह है, लेकिन वियोग होगा कि नहीं उसमें संदेह नहीं। पत्नी, बच्चे, मकान मिला है, अब दूसरा ऐसा मिलेगा कि नहीं इसमें डाउट है। अब दूसरी भी पत्नी मिलेगी कि नहीं उसमें संदेह है, लेकिन जो मिली है उससे जाना पड़ेगा कि नहीं उसमें कोई संदेह नहीं। जय जय। शंकरलाल को कुआं है पंचेड़ में, अब दूसरा कुआं होगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये कुआं छोड़ना पड़ेगा कि नहीं ये पक्की बात है, इसमें संदेह नहीं। ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना है। अब चाहे लोगों को पानी पिलाते पिलाते छोड़ो, अथवा तो संभाल के छोड़ो।
जय जय। जमीन है, चाहे कीर्तन कराते कराते, भजन का उपयोग कराते कराते उसको छोड़ के मरो, चाहे तो मेरी है मेरी है मेरी है करके ममता रख के फिर मरो। ममता रख के मरेगा तो जाके चूहा होएगा। अभी जो आपके पास नंबर है, जो खेत है, उसको हमारा हमारा कह के दूसरे भी तो गए होंगे। अभी जो अपने ये जगह जो अभी बैठे हैं, अभी 10 साल से समिति ट्रस्ट बोलेगी हमारा है, उसके पहले गांव वाले बोलते थे हमारा, उसके पहले और लोग बोलते थे हमारा खेत है, उसके पहले और लोग, हजारों लोग इसको हमारा हमारा करके गए, एक दो नहीं, हजारों लोग इसके मालिक होके गए जहां आप बैठे हो। आस्था करके गए तो जन्मे और मरे, विवेक करके देख लिया होता तो मुक्त हो गए। जैसे ये जगह है ऐसे सारा संसार। ओम 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 ओम। तो हमारा हमारा करके जो हमारे चित्त में परिवर्तित पदार्थों की आस्था है, वो चित्त को शुद्ध नहीं होने देता है। भजन तो करते, मंदिर में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, महात्मा को मानते हैं, लेकिन परमात्मा की जो आत्म शांति होनी चाहिए, जो जीते जी अपने आत्मा का दर्शन होना चाहिए, वो उसलिए नहीं होता है कि जहां आस्था करनी चाहिए वहां आस्था नहीं होती, जहां विवेक करना चाहिए वहां विवेक नहीं होता, जहां विवेक करना चाहिए वहां आस्था हो जाती। इन वस्तुओं में हमारी आस्था, इन पदों में हमारी आस्था, इन पदार्थों में हमारी आस्था, वो हमारी आस्था जो है वो विवेक को दबा देती। और जो मास्टर या जो गुरु लोग बोलते हैं कि श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा तो ठीक है, लेकिन श्रद्धा के साथ विवेक भी होना चाहिए। मान लो मान लो मान लो, अब मान के तो मर गए। अब मान्यता को कोई तर्क आ जाएगा तो हटा देगा, लेकिन ज्ञान को कोई तर्क नहीं हटा सकता। मान लो मेरे हाथ में रसगुल्ला है, अभी तुम नहीं मानोगे। मान लो मेरे हाथ में अठन्नी है, अभी नहीं मानोगे, लेकिन अंदर से यूं आके बोलते कि मान लो मेरे हाथ में अठन्नी है, तो आपको कुछ के कुछ विचार उठते। क्या पता अठन्नी है, मिर्च है, रेवड़ी है, क्या पता, चलो मान लेते। हाँ बाबा जी अठन्नी है, अठन्नी है, फिर भी अंदर जिज्ञासा रहेगी, क्या पता, देखे तो सही, वो रहेगा ही। वो जिज्ञासा रहेगी। अच्छा एक बार जान लिया, फिर मैं बोलता हूं मान लो इसमें अठन्नी है, बोले हाँ बाबा अठन्नी है, बोलोगे तो सही ऊपर से, लेकिन अंदर पता है जो है वो ठीक है। है? अंदर पता हो गया जो है वो है, खाली खट है, अठन्नी का है, मान लो अठन्नी है, क्या बाबा जी अठन्नी है। तो जान लिया है, बाद में अगर जानने के बाद अगर मान्यता माननी पड़ती है तो ऊपर ऊपर से होगी, अंदर से नहीं होगी। ऐसे ही जगत के सार को जान लिया तो फिर ऊपर ऊपर से व्यवहार होगा, मिलना जुलना खाना पीना, अंदर से आसक्ति नहीं होगी। और आसक्ति के कारण ही चित्त में दोष होते हैं, आसक्ति की रेखाओं के कारण ही चित्त मलिन होता है, और मलिन चित्त में अपने आत्मा का दीदार नहीं होता। जैसे मलिन आईना हो, मेलो आईनो होय, गमे એટલું તમારું રૂપાળું रूप होय પણ दिखाई नहीं। अब क्या है कि जितना जितनी उसकी मलिनता कम होती है उतना उतना दिखता है। पहले धुंधला धुंधला दिखेगा, जो मलिनता दूर हो गई त्यों ठीक ठीक दिखेगा, पूरी मलिनता गई तो पूरा साफ दिखेगा। ऐसे ही चित्त ज्यों ज्यों निर्मल होता जाता है त्यों त्यों आनंद स्वरूप परमात्मा का आनंद होता है। और पूरा अगर साफ हो गया तो ये साफ होने का तरीका एक ही है। एक सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े संत महात्मा है, जय कृष्ण मूर्ति, शरणानंद स्वामी, ऐसे ऐसे लोग।
तो जय कृष्ण मूर्ति का नाम तो जिज्ञासु लोग कई लोग जानते, वो विचारक हैं। तो लोगों की नजर में ऐहिक जगत में तो जय कृष्ण मूर्ति बड़े विचारक हैं, भले फिलोसोफर हैं, लेकिन शरणानंद स्वामी जी ने पूछा कि आप कहते हैं ये नहीं, ये नहीं, ये भी न मानो, ये भी न मानो, ये भी न मानो, तो एक वृत्ति उठती और दूसरी नहीं उठी, उसके बीच क्या है उसको तो जानो। दंग रह गया कि मेरे कोई ऐसे महात्मा तो पहली बार मिले। उन्होंने कहा इसकी मैं अभी खोज करूंगा। एक विचार उठा, दूसरा उठने को, बीच की जो अवस्था है उसको जरा, ये नहीं मानो नहीं मानो जो कह रहा है उसको तो जरा जानो, मानो मत जानो तो सही। तो कुछ वस्तुओं को मानना होता है और कुछ को जानना होता है। जय जय। जो आंखों से दिख जाती है, जो इंद्रियों से दिख जाती है, उनको जानना होता है। जो आंखों से नहीं दिखता है, इंद्रियों से नहीं दिखता है, उसको मानना होता है। जय जय। उसको मानना पड़ता है। अच्छा, तो जो इंद्रियों से दिखता है उसको तो जानना पड़ेगा ना, उसको मानना नहीं। हम क्या कहते हैं कि जो इंद्रियों से दिखता है तो हम मान लेते हैं कि सुखी है, ऐसा ऐसा होंगे तब सुखी है, तो हमने मान लिया ना, जाना नहीं। किसी का धन, किसी की सत्ता, किसी का सौंदर्य, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ओ रणजीत सिंह राजा, राजकुमार में से राजा बने और शादी हो गई। अपने पहली बार ससुराल जा रहे थे तो राजा ही ठाट से, राजा तो राजा ही ठाट से जाएंगे। और फर्स्ट क्लास के डब्बे होते, पहले थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास था। तो फर्स्ट क्लास में तो कोई ऊंचे ऊंचे आदमी बैठे, तो पूरी बोगी की बोगी एक दो उनके कुटुंब के लिए, बाकी सेकंड क्लास उनके आदमियों के लिए, वजीरों के बेटों के लिए, ये वो सब पूरी ट्रेन की ट्रेन जा रही। अब वो लड़का जो था किसी वजीर का जवान, वो जहाँ स्टेशन पे गाड़ी खड़ी रहे तो आगे पीछे वो फर्स्ट क्लास बोगी से बार बार पसार हो, और पसार होते समय उसकी आंखें टेढ़ी होती कि देखे रानी साहिबा कैसी है, रानी साहिबा कैसी है, दीदार करने के लिए। वो जवान था, जवानी दीवानी होती। वो देख रहा था राजकुमार कि एक बार यूं गया, फिर यूं गया, हर स्टेशन पे इधर से उधर जाए, उधर से उधर जाए, तो आंख तो पता चल जाता कि सब किस लिए जा रहा है। उस युवक का हाथ पकड़ा, वो घबराया, बोले नहीं नहीं तू डर मत, चल। अपनी लुगाई को कहा कि तू अपना घूंघट खोल, घूंघट बोले देख ले पेट भर के, पेट भर के देख ले। अरे बेवकूफ, मेरे साथ महीनों महीनों भर रही, मैं सुखी नहीं हुआ तो तू यूं करके क्या सुखी होगा। सीधी बात है, लेकिन वो मान रहा है कि हाँ हाँ उसके दीदार हो जाए तो सुख होगा, दीदार हो जाएगा तो सुख होगा, तो तू जान ले क्या सुख होता है। ओम ओम। तो ऐसे ही पुरुष समझता है कि अमुक स्त्री मिलेगी या उसका दर्शन होगा तो सुख होगा। पुरुष समझते स्त्री के लिए, स्त्री समझते पुरुष के लिए। लेकिन सच पूछो तो जानो तो ये केवल मन की आस्था, उल्टी आस्था है। ये आस्था कर लेते हैं, जानते नहीं सार को, और उस आस्था में जीवन खर्च हो जाता है। फिर आस्थाएं बदलती रहती है, लेकिन उन्हीं में रहती है जो दिखता है। जिससे दिखता है उसमें आस्था होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो दिखता है उसमें आस्था हो जाती है। हाय राम, जो दिखता है उसमें आस्था होने के कारण ही जीव आस्थाएं बदलता रहता है और ठोकर खाता रहता है। दिखता है मरुभूमि में पानी, भागा। अरे वहां विवेक चाहिए, आस्था की जरूरत नहीं है। सुन रखा है सांप काटता ना तो आदमी मरता है। सेठ जी ले आए बच्चों के खेलने के लिए रबर का सुहावना 4.5 फीट का सांप,
और मुंह में उसको फेण वेण भी थी, और फेण तो वायर की थी, वायर को लाल कलर लगा दिया, हो गई फेण, जिह्वा हो गई उसकी सांप। दिन भर तो लड़कों ने खेला, अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, बरामदे में छोड़ दिया। सेठ जी रात को निकले बाथरूम के लिए, महाराज उनकी जो सांप पड़ा था बच्चों का खेला हुआ, बाथरूम तो चले गए, फिर जल्दी जल्दी अपने बिस्तरे पर आए तो कुछ उस रास्ते से आ जहाँ सांप पड़ा था। सांप कौन सा पड़ा था ये तो आप समझ गए। उसके ऊपर पैर आ गया तो उसकी जो नोक थी ना, वायर तार जो थी ना, पैर में चुभी, लोही निकला, देखा सांप, हाय रे सांप काटा रे, सांप काटा। अब जैसा सेठ था ऐसा सेठ के वो आस्था वाले थे, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, ग्लूकोज के बाटले चढ़ रहे हैं, तबीयत बड़ी सीरियस, लो बीपी हो गई। अब गए महाराज, रात को 2 बजे से ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन अब नाड़ियां जवाब दे रही। जब सर्जन आए उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बोले बस ऐसे ही निकला था बाथरूम करने को, जाते समय तो कुछ दिखा नहीं, फिर क्या पता कहाँ से आ गया, जाते समय तो था नहीं, लेकिन मैं 2-5 मिनट, बूढ़ा आदमी हूँ, जरा 2-5 मिनट लगी, न जाने कहाँ से बिल में से आया होगा, काट लिया। सर्जन ने देखा कि वो काट लिया, अब दूसरों को किसी को काटे नहीं, जरा जांच करो कहाँ है, कहाँ से बोला, जरा जांच कर। आदमी भेजे, जांच करा तो जो कल परसों लाए थे सांप, उसकी जो जीभ थी उस पर रक्त लगा था सेठ का, उठा के ले आए, बोला ये पड़ा था, अरे बोले तो मैं लाया था यार, ओहो हो, उठ के रवाना हो गया घर। आस्था नहीं, समझ आई तो रोक गया, आस्था थी ये सांप है, उसने मेरे को काटा है, अब मैं मरूंगा, ये आस्था थी, ज्ञान हो गया, बच गया। जय जय। ऐसे हम आएंगे, मौत आएगा, मर जाएंगे, लेकिन ज्ञान हो जाए ना कि मौत कौन सी है जरा देखे तो सही, मरते समय भी जरा ज्ञान रहे ना कि देखे मौत होती है तो शरीर पर होता है, क्या होता है। अब मौत हो रही उसको देखने की अगर ज्ञान आ गया ना, मौत की मजाल है कि तुमको मारे, मौत शरीर पर गुजरेगी, ऐसे शरीर तो हजारों आए हजारों गए, हमको मार सके ये मौत में दम नहीं। उसी समय आदमी आत्मज्ञान होके अमर पद को पा लेता है। उस अपने आत्मा के अमर पद को जानता नहीं, उसीलिए शरीर के ऊपर जो नाम थोपा है उसको अमर करने जा रहा है, उसमें आस्था घुस गई। अपने स्वरूप में आस्था नहीं है कि मैं सदा अमर हूं, नित्य हूं, लेकिन ये मरने वाले शरीर के ऊपर जन्मने के बाद जो नाम रखा है, कोई गिरीश जन्मा नहीं, कोई पटेल जन्मा नहीं, जन्मा बाद में पटेल पड़ा नाम, बाद में गिरीश भाई पड़ा, बाद में रमेश पड़ा, बाद में छोगा जी पड़ा, नेबाजी पड़ा, गुंगा जी पड़ा, बाद में, पहले दिन नहीं 7वें दिन पड़ा। जन्मा उसी वक्त गुंगा जी नाम नहीं रखा, गेम्मा जी, छब्बा जी, एखा जी, टोपण ये सब जो नाम रखे जन्मने के 7 दिन के बाद आस्था हो गई कि मैं ये हूं। पता होना चाहिए कि ये शरीर के ऊपर थोपा गया है, ये विवेक होना चाहिए। आस्था हो गई मैं फलाना हूं, और दुनिया में कर जाऊं कि तख्ती लगवा जाऊं, अमर हो जाऊं। अरे महल नहीं रहेगा तो तख्ती कब तक रहेगी यार। और तख्ती में आस्था रह गई ना, तो मरने के बाद शायद वो तख्ती में आसक्ति हो जाएगी, तो कीड़ी होके गुजरो वहां से, चिड़िया होकर देखो आगे अपनी तख्ती, फिर तो पता भी नहीं चलेगा। आचार्य विनोबा भावे को किसी भक्त ने कहा कि गुरुजी आज्ञा दे दो, मैं 15,000 रुपये, वो जमाने के 15, अभी के 50 होंगे, जब सीमेंट 8 रुपये बोरी था। हमको पता है 8 रुपये बोरी सीमेंट लिया हुआ है, हमारे पड़ोस से हमारे दुकान पर बात चली थी, हाथी छाप निकला था 8 रुपये बोरी, 61-62 की बात है, 63 की। उस जमाने के 15,000 समझ गए ना। अभी जो वो जमाने में 15,000 में जो बनता मकान अभी लाख रुपए में बनेगा। तो गुरुजी मैं एक ऐसा एक खंड बना दूं,
मैं बना रहा, आज्ञा मांगता हूँ कि आपके आश्रम में एक खंड बना दें और फिर जरा यादगार लगा दूंगा तख्ती। उन्होंने बोला भाई मैं इतना पाप नहीं करूंगा। विनोबा ने कहा एक तो तेरे से पैसे लूं आश्रम में बनाने का, और दूसरा फिर तेरे को नरक में भेजूं, इतना पाप मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों गुरु जी? बोले पैसे तू खर्चेगा, फिर तेरी तख्ती रहेगी तो तेरे को लगेगा ये मेरा नाम है ये मेरा नाम है, और तेरा नाम ये है नहीं, है इसका। जय जय। ममता बढ़ जाएगी, ये काम मत कर। नहीं लिया, नहीं लिया। बोला आप ऐसे ही बनाते हो? बोले ऐसे भी नहीं बनाते। सच्चे संतों का ये हाल होता है। लेकिन जिनके संसार में आस्था है वो बोले हाँ भाई लगा तख्ती तो उतारे, तो लगा दे धमाधम, तो वो भी समझो कि तुम्हारे भाई हैं, वो कोई साधु वाधु नहीं है जय जय। तो देखे हुए में विवेक होना चाहिए, और आस्था तो होगी, लेकिन देखे हुए में जो आस्था है वो हटाकर जिससे देखा जाता है उसमें आस्था करो। जो दिखता है उसमें विवेक करो, और जिससे दिखता है उसमें आस्था करो, काम बन जाएगा। ये आस्था भी स्वतंत्र साधन है, केवल आस्था। फिर चाहे आप भगवान को, देवी को, देवता को मानो न मानो, माला करो चाहे न करो, लेकिन जो दिखता है उसका विवेक करो कि ये पहले था नहीं, ये हार पहले था काका नहीं था, ये फूल पहले थे फूल नहीं, ठीक बात नहीं थे ना, विवेक कर दिया। अच्छा बाद में रहेंगे, ये बाद में रहेगा हार नहीं रहेगा, पहले तो था नहीं और बाद में रहेगा नहीं, नहीं रहेगा। तो अभी कहां जा रहा है? नहीं के तरफ जा रहा है, नहीं के तरफ जा रहा है। अभी कहां जा रहा है? नहीं की तरफ। ऐसे ये सब फूल हैं, इकट्ठे हुए तो माला है, अकेले अकेले तो फूल है। पहले थे और बाद में रहोगे 100 साल के बाद। तो अभी कहां जा रहे हो? नहीं की तरफ जा रहे घर से चले थे, जो उम्र थी अभी नहीं है। घर से चले थे उस वक्त जो आयुष्य थी, जो सांस थी प्रारब्ध की, उतनी अभी खर्च हो रही है। तो पैदा हुआ लड़का, माँ बोलती बेटा बड़ा हुआ 40 साल का हो गया मेरा छोरो। अरे बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया, 40 साल मर गए हो, अभी 20 साल रहेगो अब 40 साल नहीं, अब 20 साल रहेगा। आज 41वीं वर्षगांठ मनाओ, बड़ा हो गया। अरे रोज दे वर्षगांठ तो उसकी मनाओ जिसने जहां आस्था करनी हो उसने कर ली, उनकी वर्षगांठ है। अपनी वर्षगांठ क्या मनाएंगे हम तो मर रहे हैं, मरने वाला वर्षगांठ मना रहा है श्री राम। तो जो दिखता है उसमें होना चाहिए विवेक, और जिससे दिखता है उसमें होनी चाहिए आस्था। तुम्हारा जी तो ये सब दिखता है जगत, हाँ तो विवेक देखो कि पहले ये था नहीं, अभी जो ये पोजीशन में यहाँ ये पहले नहीं था। ऐसे जो भी मकान दुकान जो भी दिखते हैं वो पहले थे नहीं। ये पावर हाउस जो दिख रहा है पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। तो अभी भी उसका मकान और मशीनरी नहीं की तरफ जा रही। ऐसे ये सब तो ये सब नहीं की तरफ जा रहे हैं, तो सब इसमें आस्था करने की कोई जरूरत नहीं, इसका उपयोग कर लो। सीधी बात है, उपयोग करने की मना तो नहीं है। और जो आस्था करने के सिवाय उपयोग कर लेता है ना वो बंधता नहीं है, और जो आस्था करता है वो उपयोग नहीं कर सकता है ठीक से। हाय राम, जो आस्था करता है ना उपयोग नहीं कर सकता है। करोड़ी मल थे, 37 सोने की ईंटें उसने इकट्ठी कर दी, हर रोज निकाले अगरबत्ती करे जय लक्ष्मी माता, और छोरे भूखे मर रहे। 38वीं बनानी है क्योंकि आस्था किया कि पिया वद्य तुम सुखी हो करो।
लड़का बड़ा हुआ चतुर, उसने डुप्लीकेट चाबी ले आया। ओ काका तो रोज 37 गिने पिया भेगा करे, अब 38वीं ईंट बनवानी उसको। तो लड़का ने क्या करा, 2 4 6 महीने बीते न, वैसे कि वैसे पित्तल की धर देवे, पॉलिश कराई, एक हटा देवे, वो अपना धंधा रोजगार बढ़ा दिया, उसका उपयोग करना चालू कर दिया। छोरा तो कमाए तो दे, तो मने के नहीं मर धंधो वधारो फेर दूंगा। ऐसे करते करते वो काका मरने पड़ा, लिपण में रख दिया। अब छोरा ने सोचा कि अगर इनकी आस्था इसमें रह जाएगी तो फिर न जाने कहां कहां से उनको तकलीफ उठानी पड़ेगी। बोले अब पिताजी, बड़ों के आगे झूठ बोलना ठीक नहीं होता, लेकिन मैं उस समय सच बोलता तो आप जी नहीं पाते, इसलिए आप आस्था का सुख ले रहे थे। अब आप मेरे को कह रहे हैं कि तिजोरी की ख्याल रखना, ये रखना, बढ़ाते रहना, लेकिन जो पहले तुमको 37 दिखती थी वो पहले से मैंने हटा दी है, अब बढ़ाना क्या। करते करते वो काका मरने पड़ा, लिपण में रख दिया। अब छोरा ने सोचा कि अगर इनकी आस्था इसमें रह जाएगी तो फिर न जाने कहां कहां से उनको तकलीफ उठानी पड़ेगी। बोले अब पिताजी, बड़ों के आगे झूठ बोलना ठीक नहीं होता, लेकिन मैं उस समय सच बोलता तो आप जी नहीं पाते, इसलिए आप आस्था का सुख ले रहे थे। अब आप मेरे को कह रहे हैं कि तिजोरी की ख्याल रखना, ये रखना, बढ़ाते रहना, लेकिन जो पहले तुमको 37 दिखती थी वो पहले से मैंने हटा दी है, अब बढ़ाना क्या। वो पित्तल की है, पित्तल की। बोले कैसे? कि मैं रोज 2 4 6 महीने में जब जरूर पड़ती थी अपना धंधा रोजगार, भाइयों को पढ़ाना लिखाना, उसमें खर्च करने के लिए, तुम्हारे को दुख न हो इसलिए मैं सब चेंज कर दिया। तो बोले ये सब पित्तल की है क्या? कि पित्तल कर दीजिए, मारो सोना पित्तल की दो, पित्तल आओ यो। सुख तो उसको मिल रहा था, लेकिन समझ का नहीं था, आस्था का सुख था। और आस्था का सुख टिकता नहीं है, झटका लगता है ना। ऐसे आस्था करते बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, लाडी लाएगा, बुढ़े होंगे पानी मांगेंगे दूध देगा। अब शादी कराओ, 2 पैर वाला है, शादी करेगा तो 4 पैर होंगे। 4 पैर होंगे तो ढोर जैसा होएगा, और क्या होगा, लाडी का चेला होएगा। कान भी देला गुरु का चेला होगा, दाढ़ी वाले का चेला थोड़े बने, दाढ़ी वाले का नहीं बने, कान विंदेले का चेला बने। अगर आस्था कर दी तो ये बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, कमाएगा और हमको सुख देगा। उस आस्था से अगर बच्चे को बढ़ाया ना तो भगवान थप्पड़ मारता है कि मैं तेरे साथ हूं, मेरे में आस्था नहीं किया जहां करनी चाहिए, इन चीजों में आस्था के तो ले। अब अच्छा, जिसकी आस्था नहीं, उसका लड़का ने अगर उसको सुख नहीं भी दिया तो उसको दुख नहीं होगा, लेकिन जिसकी आस्था है और सुख नहीं दिया तो उसको तो बहुत दुख होगा। और उसको देने वाला होगा ना, कोई कर्जी पुत्र होता है, कर्जा चुकाने के लिए आता है, कोई उदासीन होता है, कोई वैरी होता है। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, उदासीन, कर्जदार, वैरी और सेवक। सेवक पुत्र होता है वही बुढ़ापे में सेवा करेगा, वो तो सेवक होगा तो करेगा ही करेगा, इसमें आस्था रखने की क्या जरूरत। और तुमने चारों में आस्था रखी तो 3 जगह से तो ठोकर है। और चौथे में जो आस्था रखी है, सेवक आस्था रखे और उसने सेवा की भी, तो मरते समय उसमें आसक्ति हो जाएगी, तो उसी के शरीर से फिर उसका बेटा होके आना पड़ेगा, उसी के उससे पसार होना पड़ेगा। ये बात पक्की समझ में आ जाए ना तो जोगी का जोग सिद्ध होने लगेगा, तपस्वी का तप सिद्ध हो जाएगा, जपी का जप सफल हो जाएगा, कर्मी के कर्म सब सार्थक हो जाएंगे। बात बहुत छोटी सी, लेकिन महाराज सब सफलताओं की कुंजी इसमें छुपी है। अमल करे उसकी बलिहारी। इसीलिए कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4। तीर्थ नहाता आदमी, स्नान करता है, पुण्य होता है, भविष्य में सुख मिलेगा। ठीक है,
अभी के सुख की थोड़ी लालच कम हुई, लेकिन भविष्य के सुख में लालच रह गई। जय जय। इसलिए एक ही फल हुआ। संत मिलेंगे ना तो फिर भविष्य का भी, स्वर्ग का सुख भी छोड़ो, भगवान को ही अर्पण कर दो। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ का विचार आ जाएगा। लेकिन अगर सतगुरु मिलता है तो ऐसा विवेक करके बात समझा देगा कि अनंत फल मिलता है, न अंत है अनंत। तो परमात्मा का अंत नहीं, और चीजों का अंत है, तो परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसको अनंत फल हो जाता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो अभी तो इतना करें कि जो दिखता है उसका विवेक, और जिससे दिखता है उसमें आस्था। तो किस से दिखता है? बाबा जी आंख से दिखता है तो आंख में आस्था करें? नहीं भैया, आंख से नहीं दिखता। आंख से अगर दिखता हो तो पानी सूख जाए, फिर दिखना चाहिए। जय जय। तो नस से दिखता है कि नस से भी दिखता हो तो मन सो जाए, नस तो मौजूद है, मन से भी नहीं दिखता। मन सीधा साधन नहीं, इसका आखिरी साधन नहीं है। आंख से भी नहीं दिखता, नस से भी नहीं दिखता, मन के द्वारा दिखता, लेकिन मन से नहीं दिखता। मन भी दिखता है, आंख भी दिखती है, आंख है, वो मन से कहेगा ये मन चंचल है कि शांत है, वो भी तो कोई देख रहा है। मेरे मन में क्रोध आया, काम आया, लोभ आया, तो ये भी तो दिखता है। तो ये दिखता है और वो दिखता है, जो दिखता है उसमें विवेक करो तो मन भी दिखेगा, इंद्रियां भी दिखेगी, बुद्धि भी दिखेगा, चित्त भी दिखेगा, अहंकार भी दिखेगा। तो उसमें विवेक करो कि ये सब बदलने वाले हैं, और ये सब बदलने वाले, फिर भी जो नहीं बदला वो आत्मा है, एक रस, उसमें कर दो आस्था, हो जाएगा स्वरूप का ज्ञान, बन गए ब्रह्म ज्ञानी। लोग करते भजन और सोचते कि कोई आएगा, आएगा दिखने वाला आएगा तो जाएगा जरूर। चाहे फिर नूर मोहम्मद हो, चाहे खान साहब हो, चाहे अल्लाह मियाँ हो, चाहे खुदा ताला हो, जो दिखेगा ना वो माया का आकृति होगी, लेकिन जिससे दिख रहा है उसके अंदर भी वही का वही है। लेकिन उसने जान लिया इसलिए वो भगवान हो गया, तुम नहीं जानते इसलिए इंसान हो गए। उसने जान लिया इसलिए भगवान है और नहीं जानते तो इंसान है। जिसने जान लिया वो महात्मा है और नहीं जानता वो जीवात्मा है। ओम ओम ओम। ये खाली 2 सूत्र समझ में आ जाए, जो दिखे उसका तो करो विवेक, और जिससे दिखे उसमें करो आस्था। और आस्था ये स्वभाव है इंसान का, आस्था के बिना रहेगा नहीं। अगर असली में आस्था नहीं करेगा तो फिर नकली जगहों पे आस्था उसकी भटकती रहेगी। कभी किसी देव को मानेगा, कभी पदार्थों को मानेगा, कभी सत्ता को मानेगा। कभी बचपन में आस्था थी खिलौनों में, उसके बाद उसके पहले आस्था थी माँ के गोद में, फिर खिलौनों में आस्था आई, फिर पढ़ने में आस्था आई, फिर सर्टिफिकेट में आस्था आई, फिर नौकरी में आस्था आई, फिर छोकरी में आस्था आई, फिर कीके में आस्था आई, फिर कीका पढ़ लिख ले उसमें आस्था आई, फिर कीके की शादी में आस्था आई, फिर अंत में कहते कि मर जाए, मरने में आस्था आई। आस्था मरने में आई, लेकिन ऐसे मरने से भी काम नहीं चल रहे। ये ज्ञान पाने के लिए राजा लोग राज छोड़ के जंगलों में घूमते थे, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को खोजते थे। कथा सुनाने वाले तो उनको तो राज्य में मिल जाते थे, टीला टपका करने वाले, शनिचर की कथा, बुधवार की कथा, मंगल की कथा। अब अपनी कथा सुन लो जरा। ओम ओम। अल्लाह मियाँ की कथा, फातिमा बाई की कथा, धैनकासुर की कथा, अघासुर की कथा,
सुरपंखा की कथा, जामवन की कथा, स्वयं प्रभा की कथा, इन कथाओं के पीछे भी वेदव्यासी महाराज ने और महापुरुषों ने, जो सुखदेव जी थे तो वो इन कथाओं के पीछे जो अमृत था परीक्षित को समझा दिया। परीक्षित समझने के योग्य थे और वो समझाने वाले थे, काम बन गया। बाकी के लोग सुनते आए। आजकल क्या हुआ, शास्त्र को शस्त्र बना दिया, धर्म को दुकानदारी बना दिया। वो बोलता है हमारा दुकान बड़ा, वो बोलता है हमारा दुकान बड़ा, वो बोलता है हमारा दुकान बड़ा। हमारा धर्म बड़ा, वो बोले हमारा धर्म बड़ा, वो बोले हमारा धर्म बड़ा। ये समझ में आ जाए, फिर जिसका बड़ा है सब बड़े, बाबा हम ही छोटे। चलो अपने स्वरूप में आस्था आ गई, फिर बड़े बड़े बड़ों को बड़ा रहने दो। नानक बोलते हैं, नानक नैना हो रहे जैसे नैनी धूप, लंबी घास जल जाएगी धूप खूब की खूब। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि को मिले जीता जम के द्वार। इन चीजों से अपने को जीत मानता है। मेरा मकान बड़ा है, मेरे दोस्ती बड़ी है, इसका विवेक नहीं किया। उगता सूरज ने बताया हम करें, जो कुर्सी पे बैठेगा उनके लिए तो सब होगा। उन चीजों पे आस्था करेगा ना तो अंत में ये ऐसे कई एमएलए जिनके हाथ में, कई एमपी जिनके पक्ष में, उन चीजों में अधिक आस्था हो गई, ऐसों को कुदरत टांटिया पकड़ के नीचे बिठा देती है, ले कर आस्था। और वो पद को, अवस्था को, जिनमें जिस पद में जिस कुर्सी में आस्था करते हैं और जितना ज्यादा चिपकते हैं उतनी ज्यादा जोर से ठोकर लगती कुदरत। उनको तो जो करना है वो सब करके छूटने को तैयार है। झूठ बोलने को, मस्का लगाने को, लड़ाने को, मराने को, कटाने को सब कर सकते हैं, करते हैं वे लोग, फिर भी नहीं टिकता है। आस्था रखी कि ये हम ये कुर्सी पे रहे, आस्था पक्की हुई कि खसीड़े गए। जिस चीज में आपकी दृढ़ आस्था होगी तो दयालु है परमात्मा। कुदरत हमेशा, जहां जहां आपकी दृढ़ आस्था हुई, कुदरत आपको खेल दिखाना चाहते हैं और आप खेल में आस्था करते हैं। तुमने देखा होगा फिल्म में जाते ना, फिल्म देखने के लिए है, और फिल्म में बुद्धू हलवाई की दुकान पे रसगुल्ले गर्मा गर्म हो रहे, गंध आ रही, वाह, और आप सीट छोड़ के खाने को गए तो थप्पड़ पड़ेगी या तो सीटियां पड़ेगी, हैं? फिल्म में तुमने देखा कोई बारात है और लोग आइसक्रीम खा रहे, तुम खाली देखे जाओ, तुम जाओ मत पर्दे पे, उधर आस्था मत करो, समझ रखो। जो दिख रहा है उसमें आस्था किया ना तो देखने का मजा खो बैठोगे और बदनामी हाथ लगेगी। फिल्म में जो दिख रहा है उसमें विवेक करते हो कि आस्था करते हो? अब विवेक भूल गए, थोड़ी बहुत आस्था रही और थोड़ा बहुत विवेक रहा तो फिल्म दिखेगी। लेकिन लोग ऐसी आस्था कर लेते हैं कि फिल्म देखने के बाद उसको सच्चा समझ रहे, और मरते एक दूसरे के लिए ऐसा करके आप घात कर लेते। लोग विवेक नहीं किया, आस्था कर दी, मरते एक दूसरे के लिए दृश्य देखा, कई लड़कियां आप घात करके मर गई। अखबारों में भी आया था, और गांवों की बातें तो अखबार में आएगी भी नहीं। इधर कृष्णानगर में भी एक लड़की चौथे मार्च से चिट्ठी लिख के मरते एक दूसरे के लिए फिल्म देख के आई। माँ बाप ने कहा फलानी जगह मंगनी है, उसने कहा नहीं है। वो आने वाले थे देखने को, मरते एक दूसरे के लिए धड़ाक धूम, आस्था किया ना। फिल्म में आस्था करने से एक बार मरता है आदमी, लेकिन संसार में आस्था करने से 84 लाख बार मरता है। जय जय। इसलिए ये आस्था की चीजें नहीं है भैया, उपयोग की चीजें, विवेक करके उपयोग करो। पहले थी नहीं, बाद में रहेगी नहीं। शरीर पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं। मित्र, कुटुंब, पत्नी, पति, परिवार पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं। अकेले आए, अकेले जाना है, उपयोग कर लिया, 4 दिन का बसेरा है, ठीक है। आप भी खाया, दूसरे को खिला दिया, आप पहरा, अपने योग्यता है जिसकी नहीं है उसको दे दिया, उपयोग कर लिया, ठीक है। आस्था करके बैठे, ओम ओम ओम, ये बात तो पक्की हो गई। आस्था नहीं, उपयोग। और आस्था जहां से प्रकट होती है उसमें रखनी। जो दिखता है उसमें आस्था नहीं,
जिससे दिखता है उसमें आस्था, और जो दिखता है उसका उपयोग। इतना आ जाए ना तो जीवन अमृत जैसा हो जाए भैया। फिर कलयुग की तुम्हारे पर असर नहीं हो सकते। कलयुग का पदार्थों पे असर होता है, आत्मा पे थोड़े होता है। आत्मा में आस्था हो गया तो फिर कलयुग क्या करेगा? 1000 कलयुग आने दो। सतयुग में जैसा शरीर था, द्वापर में जैसा शरीर था, त्रेता में जैसा शरीर था, ऐसा शरीर अभी किसी के पास नहीं है। और उस जमाने में जो धन और सुख सुविधाएं थी वो अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन जो सतयुग में जिन महापुरुषों को मिला, द्वापर में मिला, त्रेता में मिला परमात्मा, परमात्मा तो वही का वही है, वस्तु वही की वही नहीं, परमात्मा वही का वही रहा है। इसीलिए साक्षात्कार अभी कर लो तो सतयुग के लोगों को जो 60,000 वर्ष तप करने के बाद मिला था, तुमको यूं मिल जाए कलयुग में। इसीलिए और सब युगों से कलयुग बहुत बढ़िया है भजन करने के लिए, बहुत बढ़िया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कछु आवत नाही, ऐसे भी युग थे। और अभी गए लीलाशाह बापू के चरणों में, वो बैठे, समझा दिया, बात हो गया। दिलें तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, निपटारा हो गया। एक भूला दूजा भूल्या, भूल्या सब संसार, विण भूल्या एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। तो जो दिखता है उसमें विवेक। गीता में कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर धर्मो भयावह। इंद्रियों का, मन का, आस्था ये पर धर्म है। अपने धर्म में मर जाना, स्व केंद्र में, अच्छा है। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पराये धर्म में हलवा खाना भी बुरा है। तो दो प्रकार का होता है, एक तो व्यवहारिक में ये पंथ को धर्म बोलते हैं, दूसरा है स्वधर्म, स्व आत्मा, इसमें मर जाना भी अच्छा है। और इंद्रियों में जी के भी हलवा खाना बुरा है, क्योंकि ये रहेगा नहीं। और ज्यादा खाया तो फिर वो छोड़ने के लिए मेहनत करो, मजूरी है और क्या है, खाओ चबाओ पचाओ फिर छोड़ आओ, और क्या और क्या करना है। उपयोग करने के लिए खाया तो ठीक है, स्वाद लेने के लिए ज्यादा खाया तो फिर छोड़ने के लिए भी जाओ, और फिर जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, स्पीड से, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा अंदर। आस्था कर लिया कि हलवा है, जरा खा लें, मजा आएगा, खा ले। आम है क्या, ओ आप उसके लिए खाई, 2 खाई, तीसरी खाई, वाह वाह। अब फिर होगी सूरी, दस्त हो गई, अल्लाड़े अल्लाड़े। तो आस्था कर लिया ना सुख की, उपयोग करता उपयोग कर लेता तो ठीक था। आस्था मत कर, उपयोग कर। ऐसा नहीं कि जिनको साक्षात्कार हुआ या जो महापुरुष हैं वे खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, या उनको बच्चे नहीं होते हैं, या उनको भूख नहीं लगती, या वो सब का सब अपन जैसा ही होता है। लेकिन उनकी जहाँ आस्था होनी चाहिए वहां है, और जहाँ उपयोग होना चाहिए वहां है। इसीलिए वे लोग सफल हैं, शूली पे चढ़ते हुए भी सफल हैं। शूली जैसा दुख आ जाता है मंसूर को तो भी अनलहक। सुकरात को जहर दिया जा रहा है, बोले जी ना देख लिया, अब मरना भी इसका देख लेते, यही जिया था यही मरा था, हम तो वही के वही थे। ऐसे ज्ञान की कदर हृदय में होगा ना तभी ठहरेगा। हम लोग आस्था कर ली नश्वर चीजों में, इसलिए ऐसा ज्ञान सुनने को मिलता है, फिर भी सुना अनसुना हो के हस्यो 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 हस्यो, वो बैठता नहीं, जमता नहीं। ऐसा नहीं कि भाई मेहनत करेंगे तब कोई आ जाएगा भगवान। अब मेहनत करते और मंजीरा लगाते और आ गया होता तो पुजारियों के पास होता, सबके पास। सब कर ही रहे हैं भजन, तो सभी कर रहे हैं, सब भगत हैं। कोई पैसे का भगत है, कोई स्त्री का भगत है, कोई बच्चों का भगत है कोई वस्त्रों का भगत है, कोई सत्ता का भगत है। भगत तो सब है, लेकिन जिसका होना चाहिए उसका नहीं ना। ओम 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 ओम। ये जग है दीवाना, कोई नाम दीवाना, दाम दीवाना, चाम दीवाना, कोई धन धन जो राम दीवाना, मैं दीवाना सोए। दीवाने तो सब हैं, लेकिन कोई किसी चीजों के दीवाने।
कोई कोई विरला है माई का लाल जो अपने आप का दीवाना है। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। ऐसी अवस्था आपकी आ जाएगी ना तो आपकी जिस पर निगाह पड़ेगी वो भी पुण्यात्मा हो जाएगा। आप जिस वस्तु को छुएंगे वो प्रसाद बन जाएगी। आप जो शब्द बोलेंगे वो मंत्र का काम करेगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। खाली ये दो बातें, जो दिखता है उसका विवेक और जिससे दिखता है उसमें आस्था, ये दो बातें अगर आपकी फलेगी आप ऐसे हो जाएंगे। जैसे युधिष्ठिर को बोला ना अक्रोध, दुर्योधन बोला मैं तो पक्का करके आया हूँ। युधिष्ठिर से पूछा तू पक्का करके आया? बोले अभी तक हुआ नहीं। अकाम अक्रोध। मास्टर ने खूब मारा, क्यों नहीं पक्का किया? बोले अब हो गया। तो बोले अब कैसे हो गया? बोले क्रोध के प्रसंग में क्रोध ना आए तब तो अक्रोध हुआ। अभी आपने खूब मारा और क्रोध नहीं आ रहा था, एक तो पक्का कर लिया मैं। ये ऐसे ही है, ये चीजें ऐसी है तो दो, लेकिन इसके लिए पक्का करने के लिए थोड़ी चाहिए। तो जब जब दुख होवे ना तो समझ लेना कि जहां आस्था करनी चाहिए वहां नहीं की है, जहां नहीं करनी चाहिए तहां आस्था हुई, उसीलिए दुख होता है। क्रोध तभी आता है जहां आस्था करनी चाहिए वहां नहीं हुई, जहां नहीं करनी चाहिए वहां हो गई, तभी क्रोध आएगा। काम भी तभी सताएगा जहां आस्था करनी चाहिए वहां नहीं है, और जहां नहीं करनी चाहिए वहां आस्था आएगी, तभी काम चालू हो जाएगा। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये हम लोगों का उपयोग कर लेते हैं और ज्ञानी इनका उपयोग करते हैं। ये विकार जो है ना, हम लोगों को नोच लेते हैं। देखो पुलिस के आदमी हैं, बराबर, तो जो शोषणखोर है ना पुलिस के आदमी, वे लोग लल्लू पंजू लोगों का उपयोग करते हैं। लेकिन मिनिस्टरों का थोड़े वो उपयोग करेंगे। मिनिस्टरों के आगे तो मिनिस्टर उनका उपयोग करेंगे। ठीक है ना? ऐसे ही ये सिपाहियों का आप मिनिस्टर बन जाओ। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये है, ये सिपाही है, इनका आप स्वामी बन जाओ, इनका दास मत बनो। अभी खिड़की में बंद करूंगा, चाहे 4 घंटे करूं, मेरे को परेशानी नहीं होगी। अभी कोई जबरन बाहर से बंद कर देवे तो 5 मिनट में परेशानी होगी। आप घर में बैठे हैं कुंडा लगा के अपनी मर्जी से, तो आपको परेशानी नहीं होगी। और कोई जबरन आपको कुंडा लगा दे तो पराधीनता में परेशानी है। पराधीन स्वप्ने सुख नाहि। तो सत्संग या गुरुओं का सानिध्य मतलब आपको परम स्वतंत्र बना देता है। किसी की पराधीनता नहीं, देवी देवता क्या, मौत की भी पराधीनता नहीं। ऐसी अमर आत्मा में टिका देता है सत्संग। इसलिए एक घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध ऐसी से तो होता है, और कैसे होता है? सत्संग कोटि अपराध का मतलब ये नहीं कि आप जाके राम राम करने बैठ गए कोटि अपराध। ये बात समझा तभी कोटि अपराध दूर हुआ। ओम ओम ओम। अच्छा, जय। अब कल से तो हम मिलना जुलना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, बंद कर देंगे। ये प्रसाद लेना बांटना ये बातें सब बंद। जो लाया है उसको दो, जो लाया है उसको दे दो, ताकि प्रसाद लाने की पद्धति, रुपया पैसा जो लावे उसी को वापस दे दो। एक से लेना रखना फिर खर्च करने को आदिवासी एरिया में जाना, उतना टाइम नहीं। अब जो पैसा लावे उसी को दे दो उसका पैसा, जो हार लावे उसी को उसका वापस दे दो, मैं दोबारा नहीं लाएगा। नहीं तो कई बार बोलते हैं नहीं लाओ नहीं लाओ नहीं लाओ, और होता ऐसा कि जो बात नहीं बोलते ना वो ज्यादा होती। हम जितना इनकार करते उतना बढ़ता है। इनकार आमंत्रण है।
आप वांचो नहीं, वो पढ़ेगा जरूर। इधर थूकना मत, उसी समय राहगीर को थूक आ जाएगी। दीवार पे लिख दो कि यहाँ थूकना सख्त मनाही है, तो उस बेटे को पान में उसी वक्त थूक आ गई। बत्तीस दांत है, एक टूट जाता है ना, 31 पड़े, उसकी कोई खबर नहीं लेगी। जहाँ टूटा है वहां बार बार जाएगी लूली, जीभ बार बार देखेगी नहीं है। नहीं है तो कल देखा था, कल हजारों बार देख लिया, नहीं है, फिर आज सुबह भी यूं करते कि नहीं करेगी? तो अभाव में जाता है मन, मन का स्वभाव है, जो नहीं है उधर जाता है। तो जगत वास्तव में नहीं है, इसीलिए उधर जा रहा है, और जो है उधर नहीं जाता कम वक्त। जगत वास्तव में सार नहीं है, इसीलिए उधर जा रहा है, नहीं की तरफ जा रहा है। जहां है उधर का पता नहीं इसको। जहां सुख नहीं है वहीं जा रहा है। इसीलिए जो मन के चक्कर में आ गए और मन से जो सुखी होना चाहते हैं वे दुखी मिलेंगे आपको। मन को खुश करके, मन चाही वस्तुएं प्राप्त करके जो सुखी होना चाहते हैं, मन की मुरादें पूरी करना चाहते हैं, उनकी मुरादें कभी पूरी होती नहीं। आखा पे पाइनू मन जो मुराद पूरी कर पर एक थोड़ी है। 25 है, लिखो 25 पूरी हो जाए, फिर देखो कितनी और आती। मन की मुराद पूरी नहीं, निवृत्त। और ये होगी जो दिखता है उसका विवेक, और जिससे दिखता है उसमें आस्था। एक खाली दो बातें छोटी सी, इतना इतना काम करते हो, न जाने कहाँ कहाँ के पत्थर चढ़ा देते हो, बिल्डिंग खड़ी कर देते हो, खड्डे खोद देते हो, पुलियां बना देते लोग। इतनी दो बातें नहीं कर सकते, भगवान बन जावे। खाली ये दो बातें कर ले, भगवान बन जाओ। खाली दो बातें, जो दिखता है ना उसमें आस्था न करो, उसमें विवेक करो कि पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, अभी नहीं की तरफ जा रहा है। और जिससे दिखता है उसमें आस्था कर दो। खाली ये दो बातें। कई तरीके हैं परमात्मा में ठहरने के, ये तरीका भी है। बापू साक्षात्कार कराओ, साक्षात्कार कराओ। करने को तो रोज कुंजियां फेंक रहा हो, तुम लगाते नहीं। और ताज छाप सिगरेट डाल के घुमा रहे तो ताला कैसे खुलेगा यार? समझते कि छू मंत्र करेंगे, सिर पे हाथ रखेंगे, अथवा तो ऐसे कोई पंचदशी बापू को बड़े बापू ने पंचदशी दी थी तो हमारे को पंचदशी देंगे। अब मध्याह्न 2:30 बजेंगे तब कुछ छू मंत्र धड़ाका बड़ाका होगा। अरे सबको अपने अपने ढंग से होता है, ऐसा थोड़े कि वही का वही प्रोसेस होता है। अभी तो 12 ही बजे। सरोवर में लील लगी है, लील को हटा के 6 घंटे हटा के पानी पिया तभी भी वही पानी है, और 1 सेकंड के लिए हट गई तभी भी पानी का ज्ञान हो गया। ऐसे ही विचार की धाराएं 1 मिनट के लिए भी हट गई नहीं तो साक्षात्कार हो गया। फिर 2.5 दिन समाधि लगो, चाहे 2.5 साल लगाओ, चाहे 2.5 सेकंड लगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लग गया, फिर उसका अभ्यास बढ़ाते जाए, अभ्यास अद्भुत सपोर्ट मिलता है। लोग क्या करते हैं, ऐसी थोड़ी झलक मिल गई, हाँ हो गया करके फिर उसी जगत में आस्था करते हैं। खरीदी के लिए टाइम है, नोट गिनने के लिए टाइम है, अकाउंट लिखने के लिए टाइम है, ससुराल जाने के लिए टाइम है, लेकिन अपने बाप के पास आने का टाइम नहीं। इसलिए जो नहीं है उसमें आस्था कर लेते और जो है उसमें टिकते नहीं और समझ लेते कि हमारे को हो गया। देखो, किसी भी गुरुओं के प्रति, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति अपने अहोभाव व्यक्त करने से अपने को आनंद होता है। अगर वो सचमुच में ज्ञानी है तो उनको न हर्ष होगा न शोक होगा, और ज्ञान नहीं है तो हर्ष होगा।
जिज्ञासु है तो शोक होगा कि ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। हाँ? मोही है तो उसको हर्ष होगा, अच्छा लगेगा। जिज्ञासु है तो उसको शोक होगा, और ज्ञानी होगा तो उसके लिए विनोद हो गया। जय जय। ज्ञानी है तो उसके लिए विनोद हो जाता है, रागी है तो उसको हर्ष होगा, वैरागी होगा तो उसको शोक होगा कि ये क्या, ये कीर्ति कलंक जैसी है। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की जो राखता वो भी अति दुख पाए।